तो 2 को हमने 0 में भेज दिया, 0 हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बचेगा। अच्छा, एक काम और करते हैं। अब ये जो चीज है इसको फैक्टराइज कर देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर? ये हमें -4x और -x, इस तरह से ये स्प्लिट हो जाएगा। तो हम फैक्टराइज करके फैक्टर्स लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हमें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए क्योंकि जेई के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे x-4 इंटू x-1, और नीचे क्या है? x+2 और 4x-1 सभी अलग अलग है, इज इक्वल टू 0। तो अब हम वेविकर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सभी फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गए, आरएचएस में 0 आ गया, x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अब हम इसके जीरोज लिखेंगे। जीरोज को मैं ओनली z से रिप्रेजेंट करूंगा। ये कब 0 होगा? 4 पर। ये चीज कब 0 होगी? 1 पर। पोल्स, पोल्स क्या क्या है इसमें? x की वैल्यू -2 और दूसरी 1/4, ये पोल्स आ गए। अब हमें क्या करना है? नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इस नंबर लाइन पे पॉइंट्स पुट कर देंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा? -2, देन 1/4, देन 1 एंड देन 4। और दोनों कॉर्नर्स पर, एक पर -इनफाइनाइट और एक पर +इनफाइनाइट। नाउ राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे? इस पर प्लस माइनस अप्लाई करेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखेंगे यहाँ पर साइन कौन सा है हमारा? ग्रेटर का। तो ग्रेटर का है, इसलिए हम कौन सा साइन वाले इंटरवल ले लेंगे? प्लस वाला। ये 2 और 3, ये 3 इंटरवल्स हमारे काम के। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -2। एक आ जाएगा 1/4, 1, और एक 4, अब इस पर साइन कैसे लगाना है देखना है। क्या यहाँ ग्रेटर पे इक्वल का साइन है? नहीं, इक्वल का साइन नहीं है, फिर तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। बिना सोचे अब क्या लगाते हैं? सभी पर ओपन इंटरवल यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, और 2 इंटरवल्स को हम यूनियन से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आपका कितने लोगों का है सेम आंसर आया है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ ये क्वेश्चन हम अगेन अब यहाँ क्या करेंगे? आरएचएस में तो हमें 0 दिया है, एलएचएस में हमें क्या करना है? नीचे एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होता है? ये इंटू ये आता है ना? अच्छा, अब ये जरा ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक फॉर्मूला मैं साइड में लिख रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो कहीं इसी फॉर्मूले को तो फॉलो नहीं कर रहे। ए की जगह क्या लिखा है यहाँ पर? एक्स, एक्स, और बी की जगह क्या लिखा है? 1, क्योंकि हम 1³ लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? x³ + 1 ही मिलने वाला है। तो x³ + 1 ही मिलने वाला है। तो हम एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम में हम x³ + 1 लेंगे। x³ + 1। अब जब x³ + 1 मैं साइड में भी लिख देता हूँ, x³ + 1 यानी कि 1³ कितना आएगा? x+1 इंटू x² माइनस x+1। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे, ये जो चीज है इतनी बड़ी सी, इससे अब जब डिवाइड किया जाएगा x³ + 1 में, तो एक्चुअल में इसमें डिवाइड करेंगे जो राइट हैंड साइड में नीचे लिखा है। तो ये वाली चीज गायब हो जाएगी, बचेगा क्या? x+1। तो 2 में मल्टीप्लाई होगा x+1 का, माइनस, अब x+1 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा, ये बचेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज मिलेगी, x² माइनस x+1। और यहाँ तो कुछ होगा नहीं, एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके नीचे पूरी चीज पहले से लिखी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब न्यूमरेटर को थोड़ा हमें सॉल्व करना है। 2x+2 माइनस x² प्लस x माइनस 1 माइनस 2x+1 अपॉन x³ + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह मिल गया। अब जो चीजें यहाँ कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कैंसिल आउट करेंगे। जैसे 2x से 2x चला गया, इस -1 से +1 चला गया। बस इतने कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ज्यादा कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो क्या बचा हमारे पास? -x²
प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है हमें, नेगेटिव दिख रहा है, और एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। हमने बात की थी एक्स के सारे कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो यदि हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हम एट अ सेम टाइम एक ही समय पर एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, तो नोट डाल के लिख लीजिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट नोट। हमें किसको तवज्जो देनी है, किसको इंपॉर्टेंस देना है, जिसकी पावर ज्यादा है। किसको इंपॉर्टेंस देना है, उस टर्म को इंपॉर्टेंस देना है जिसकी पावर ज्यादा है। तो एक्स की एक्स स्क्वायर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। इंपॉर्टेंस देने का मतलब है कि उसको पॉजिटिव बनाना है। यदि एक्स क्यूब भी होता तो फिर एक्स एक्स क्यूब को देखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स को हम नहीं देखते, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बने रहे। तो हमें हाईएस्ट जो पावर होती है उसको पॉजिटिव बनाना होता है। एक्स क्यूब प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई विथ माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो अब साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। ऊपर को वाले को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, और नीचे तो एक्स क्यूब प्लस वन ही रहने दो, या फिर लिखना है तो हम इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म ये लिखा हुआ है, ये भी लिख सकते हैं, जिसमें ये तो कभी जीरो नहीं होता। ये क्वाड्रेटिक वाला कैसे पता जीरो नहीं होता, क्योंकि इसका डी जीरो आता है। या फिर हम सीधे ऐसा भी लिखा छोड़ सकते हैं इसको, लेस देन इक्वल टू जीरो, इस, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी वो हम देखेंगे। हम यहाँ देखेंगे जेड, अच्छा लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम होने वाली है, ऊपर भी एक्स प्लस वन आ गया, इसीलिए ऊपर एक्स प्लस वन नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं इसको हटा के इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म लिख देता हूँ। देखो मैं भी इसमें ना क्वेश्चंस को ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करूँ कि जैसे पहली बार में हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या है, स्पेशली जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप पे हमें बहुत अवेयर रहना होता है, ध्यान देना होता है कब क्या अप्लाई हो जाए। तो हमें हमेशा सारी पॉसिबिलिटी देख के चलनी चाहिए। तो जैसे अभी मैंने पहले एक्स क्यू प्लस वन लिखा था, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर एक्स प्लस वन है और न्यूमरेटर में भी एक्स प्लस वन है, तो इसका मतलब है ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसको यूज किया। अब मुझे पता है ये एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन केवल कैंसिल करने से काम नहीं चलेगा। कैंसिल हम ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पर एक चीज और हमें लिखनी पड़ेगी साइड में, कि अब एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, हमने जो चीज कैंसिल की है, क्योंकि मैथमेटिक्स में रूल होता है कभी भी हम जीरो वाला जो टर्म होता है उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, और यहाँ हमने कैंसिल आउट किया है तो ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन होगी। तो इसलिए हमने साइड में लिख दिया कि आंसर में यदि माइनस वन आ गया हो तो इस माइनस वन को हमें रिमूव करना है, माइनस वन हमारे आंसर में अब नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि माइनस वन पे ये टर्म क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बचा हमारा, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए यदि मैं डी कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर, डी डी क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन स्क्वायर फोर इंटू वन इंटू वन, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस थ्री, यानी कि निगेटिव। निगेटिव आ गई, तो निगेटिव जब वैल्यू आ गई तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं। और रूट्स जब भी इमेजिनरी होते हैं तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। रूट्स इमेजिनरी होंगे और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, और रूट्स इमेजिनरी हो और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो
तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलती है। तो इन चीजों को याद रखो, एक छोटे छोटे नोट्स लिख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव है, मतलब रूट्स इमेजिनरी, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसे ही ट्रांसफर किया मजा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा जीरो में चला जाएगा, और जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर क्या आना होता है? जीरो। तो हम खुश हो जाएंगे, बहुत मजेदार चीज मिल जाएगी हमें। क्या मिला? x माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये तो सिंपल है, टू को उधर शिफ्ट कर दो, बेबी कब लगाने की जरूरत ही नहीं है। x लेस देन इक्वल टू टू, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन फाइनल आंसर ये नहीं है, क्योंकि हमें ये इंक्लूड करना है, ये वाली चीज है ना। x का वैल्यू -1 नहीं लेना है, ये ले लिया तो गलती हो जाएगी। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आएगा कि x का जो वैल्यू है माइनस इन्फानाइट से टू तक, क्योंकि टू से छोटी वैल्यू बोली है ना, और टू पर इक्वल का साइन भी है, कुछ भी हो सकता है, केवल क्या नहीं हो सकता? -1। तो एक लहराता हुआ माइनस बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? लहराता हुआ माइनस, इसको बोलते हैं नेगेशन। सिंपल डंडा भी बना सकते हो माइनस का साइन, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट को लिख देते हैं जिसको हमें उसमें से हटाना है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसको लिखने का एक तरीका और है, एक दूसरा तरीका मैं लिखने का बताता हूँ इसको। रिप्रेजेंटेशन है सिंपल। x बिलोंग्स टू, हम क्या बोल सकते हैं? माइनस इन्फानाइट से हम -1 तक वैल्यू ले ली, -1 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 हमें नहीं चाहिए, यूनियन -1 से 2 तक की सारी वैल्यू। इसमें भी सेम चीज हमने की है कि माइनस इन्फानाइट से -1 तक सारी वैल्यू ले ली, -1 को इंक्लूड नहीं किया। फिर -1 से आगे जाकर 2 तक सारी वैल्यू ले ली, तो -1 को फिर भी छोड़ दिया। तो दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। तो एग्जाम में ऑप्शन जो आएंगे वो इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, थर्ड कोई ऑप्शन नहीं होगा। ओके, तो आई होप ये आंसर आपका सही होगा, और यदि गलत होगा तो आप समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करना है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तो पहले से ही सब फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, आरएचएस में जीरो भी है, सब कुछ दिया गया है ना। तो यहाँ पर ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या पता करने हैं? जीरोज पता करने हैं। बस यहाँ जीरोज पता करने के लिए टू टर्म्स ऐसे दिए हैं जिनका जीरो शायद थोड़ा टफ लगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। जैसे मैं जीरोज निकालना चाहता हूँ, ये टर्म कब जीरो होगा? 0 पर। ये वाला कब जीरो होगा? 3 पर। अब ये कब जीरो होगा? ये तब जीरो होगा जब 2 रेज़ टू पावर x बन देगा। और कब ये बन कब देता है? जब भी किसी की पावर जीरो हो जाए तो हमें क्या मिल जाता है? 1। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ जीरो होनी चाहिए। तो जीरो तो हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं, तो उसको अलग से इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए, ये 3 रेज़ टू पावर x, x की पावर क्या, x की वैल्यू क्या डालने की? 9 हो जाए 3 रेज़ टू पावर x, तो हमें पता है x की वैल्यू क्या डालनी चाहिए? यहाँ 2 डालनी चाहिए, है ना। x की वैल्यू हमें यहाँ क्या डालनी चाहिए? 2 डालनी चाहिए। अच्छा, बस हम यहाँ एक चीज और है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि x इज इक्वल टू जीरो पे ये भी जीरो हो रहा है, और ये वाला टर्म भी x इज इक्वल टू जीरो पर जीरो हो रहा है। तो जीरो यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे, हमने पहले बात की थी बेबी कर्व के टाइम, जिसकी पावर इवन होती है उस चीज को हम नहीं लेते। तो यहाँ पर पावर इवन नहीं है, लेकिन एक x की वैल्यू ऐसे 2 टाइम्स आ रही है। तो यहाँ समझने की बात है, उसको हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो 2 टाइम्स को जीरो बनाता है। अब यहाँ पर भी इसीलिए हम इसको हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम केवल 3 और 2 को नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। एक्चुअली मैंने एक चीज गलत बोल दी, हमारे आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर नंबर लाइन पर स्टार्टिंग में प्लॉट नहीं करेंगे। तो नंबर लाइन हम बनाते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पर हमने डाला 2, और यहाँ हमने डाल दिया 3, और सभी एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव थे, तो यहाँ से क्या आ गया? प्लस माइनस प्लस, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। साइन कौन सा है हमारा?
लेस का, तो इसलिए हम कौन सा इंटरवल लेंगे, नेगेटिव इंटरवल, मतलब ये हमारा आंसर वाला पार्ट होना चाहिए। x बिलोंग्स टू 2 to 3 और लेस का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है तो सब पर छोटा। अब जीरो को देखते हैं, जीरो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब क्या जीरो को हमें इंक्लूड करना है आंसर में, डिपेंड करेगा। इक्वल के साइन पर इक्वल का साइन लगा है क्या यहाँ पर, नहीं इक्वल का साइन तो नहीं लगा। इक्वल का साइन नहीं लगा इसलिए हम जीरो को इंक्लूड करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जीरो पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी न्यूमरेटर की, और उसने इक्वल का साइन नहीं दिया, मतलब जीरो नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए। तो अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है, जीरो नहीं चाहिए लेकिन जीरो हमारे आंसर में इंक्लूड हो चुका होता है, लेकिन क्या यहाँ पर इंक्लूड है, 2 से 3 के बीच में जीरो आता है क्या, नहीं आता, तो इसका मतलब इंक्लूड नहीं है और इंक्लूड हमें नहीं करना था। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये होमवर्क के 4 क्वेश्चन थे जो अभी हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद मैं 3 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, बहुत अच्छे स्पेशल क्वेश्चंस मैं उनको बोलता हूँ। इन क्वेश्चन से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, किस तरह के और वैरायटी के क्वेश्चन हमें आते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा सीखने के लिए। और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, 100 आउट ऑफ 100 लाना है, एक नंबर भी नहीं आना चाहिए, एकदम विश्वास के साथ तैयारी हमें करनी है और डेफिनेटली हमारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। ये ना एक वॉरियर की तरह हमें लड़ना है, मैथमेटिक्स को कवर करना है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और जाते जाते बताऊँ, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर सारे वीडियो नोट्स प्लस कुछ टाइम टाइम पर कुछ ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स वगैरह काफी सारा मटेरियल आपको मिलेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ बताया है किस तरह से ज्वाइन करना है। थैंक यू।